नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th के लिए 6th चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कल जाना। आज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि दो बच्चे, माया और उसका भाई सेवन, जो अपने पड़ोसी मिस्टर नाथ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। उन्हें ये डाउट रहता है कि ये कोई भागा हुआ अपराधी है। तो माया जो इसको अपने बारे में लिख रही है, इसके बारे में बता रही है, वो खुद बता रही है कि किस तरह हम उनकी जानकारी लेते हैं, किस तरह उनके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो इस तरह सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और माया कहती है, आई रॉट इन अ लार्ज बुक लेटर्स। जैसे कि वो काफ़ी जानकारी हासिल कर चुके और फिर उनके जिस दिन स्कूल जाने का टाइम था, स्कूल ओपन हो रही थी, उसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है और बरसात होने की वजह से उस दिन फिर स्कूल की अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो जाता है। मतलब जानकारी नहीं रहती कि आज हॉलीडे हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से वो हॉलीडे हो जाता है। तो वो उस हॉलीडे का कुछ यूज़ करना चाहती है और वो क्या करती है, टेबल के ऊपर अपने कागजात वगैरह लेके बैठती है और एक कहती है कि मैं एक बड़े लार्ज बुक लेटर्स में लिखूंगी। कैचिंग अ क्रॉक, और उसका हेडिंग क्या डालती है वो बोलती, मैं इसका हेडिंग डाल रही हूँ कैचिंग अ क्रॉक, अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद एंड माया पंडित, वो अपना वो हेडिंग डालती है, बाय अपॉइंटमेंट टू होल वर्ल्ड। देन आई बिगन राइटिंग। About half an hour later, I turned towards Sevan, who was laying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear that I have written? I asked. और जब मैं उसको लिख रही तो वो मेरे पास ही सेवन जो लेटा हुआ है, और कैसे लेटा हुआ है, पेट के बल और अपने हाथ को यूं करके अपने चिन पर अपने हाथ को रख के लेटा हुआ क्या कर रहा है, कॉमिक्स बुक पढ़ रहा है। और मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, और मैं उसे कह रही हूँ कि क्या मैं लिखूँ। आई आस्क्ड, ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, और उसने मेरी तरफ एक प्रश्नवाचक चेहरा बना के मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड, वांट टू हियर। और वो कहती है कि मैं उन सभी जानकारियों की एक लिस्ट बना रही हूँ जिसके लिए हमने मिस्टर नाथ के बारे में हासिल की है, और क्या ये तुम सुनना चाहोगे? वांट टू हियर। मैंने कहा। सेवन नूडेड। फैक्ट नंबर 1 आई रीड। नूडेड का मतलब उसने ऐसे हाँ कहा। फैक्ट नंबर 1 आई रीड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो पहला फैक्ट क्या है, नंबर 1 जो है वो हमने उसका नाम जाना, मिस्टर नाथ। डू यू थिंक दैट्स इज द रियल नेम माया? निशद आस्क्ड। एक्चुअली नाथ जो होता है वो सरनेम होता है और नाम कुछ और होता है, लेकिन उसको मिस्टर नाथ के नाम से ही सारे जानते हैं। तो उसको पूछते हैं कि तुम सोचते हो उसका कुछ रियल नाम क्या है माया? निशद आस्क्ड। निशद पूछता है कि हम मिस्टर नाथ ही लिखते हैं, लेकिन उसका कोई रियल नेम भी तो होगा। ये बात उसको माया को पूछते हैं। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन
उसके रियल नाम को कोई नहीं जानता, ऐसे उसने बताया। फैक्ट नंबर 2, I read on the tenant at Shankar house said he has made strong and unfriendly. Strange. He has made strange and unfriendly. और फैक्ट नंबर 2 जो है, जो मैं I read on the tenant at Shankar, कि वहाँ से मुझे ये पता चला कि वो पागल है, अनजान है और अनफ्रेंडली है। जिसका कि कोई दोस्त नहीं होता उसको बोलते हैं अनफ्रेंडली। बट ही डिड टॉक, फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनर्सलेस। और फैक्ट नंबर 3 क्या है कि वो किसी से बातें नहीं करता है, उसमें कोई भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निशा interrupted. अब निशा बीच में रुकावट डाल के कहता है कि नहीं माया, ऐसा नहीं है, वो मुझसे बात करता है। और मम्मा ने भी कहा कि वह बहुत नम्र है। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. 7 noted. और वो कोई लेटर भी रिसीव नहीं करता। नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. अब continued, फिर मैंने कंटिन्यू बताते हुए कहा कि वो लगभग रूम नंबर 10 में, शंकर हाउस रूम नंबर 10 में लगभग 1 साल से रह रहा है। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. वो सारे दिन अपने घर में बैठा रहता है और वो कोई काम नहीं करता। नंबर 7, the kids in Shankar houses, even some of the grown-ups are scared of him. और शंकर हाउस के जितने भी बच्चे हैं, रूम नंबर 7 फैक्ट क्या बताते हैं वो? माया बताती है कि वो जो शंकर हाउस के जो बच्चे हैं, पढ़ते हुए जो बच्चे हैं, वो सभी उस मिस्टर नाथ से डरते हैं। Number 8, he has no visitors expert for a speckles fair-fed man who visits him on Sunday for lunch. He has no visitor except, और जो नंबर 8 है, फैक्ट नंबर जो 8 है वो है कि उसके पास जो संडे के दिन आदमी आता है, जो लंबा गोरा और चश्मा लगाए हुए बड़ा बलवान सा, उसके अलावा कोई भी विजिटर वहाँ पे नहीं आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टार. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything, 7? और लास्ट वाला जो फैक्ट है वो उसको बताती है 7 को कि वो खाना खाने के लिए अपने रूम में रमेश के द्वारा खाना मंगाता है और उसके खाने में कुछ विशेषता नहीं है और उसका बिल इमीडिएटली पेमेंट करता है, तुरंत पेमेंट करता है और उसको टिप भी अच्छी देता है। इस तरह ये मेरी लिस्ट पूरी, जो उसकी जानकारी की लिस्ट है वो पूरी हो चुकी है। और मैं उसमें कुछ भूल रही हूँ क्या? वो 7 से पूछती है कि और भी कुछ मैं भूल रही हूँ क्या? मैंने जो 9 फैक्ट जो उसके बारे में लिखे हैं, जैसे कि भाई उसका ये रियल नाम नहीं है, और दूसरा है कि जैसे वो कि भाई वो पागल सा है, अनजान है और अनफ्रेंडली है। तीसरा बताती है कि मम्मा के तीसरा बताती है कि वो किसी से बात नहीं करता, मैनर्सलेस है। चौथा बताती है कि भाई वो उससे कोई लेटर रिसीव नहीं करता, कोई भी लेटर उसके यहाँ पे नहीं आता है। पांचों बताती है कि वो लगभग रूम नंबर 10 में शंकर हाउस में लगभग 1 साल से रह रहा है। और
नंबर 6 बताती है कि वो बिल्कुल खाली बैठा रहता है, उसको कोई काम नहीं करता है। नंबर 7 बताती है कि जो शंकर हाउस के जो बच्चे हैं वो भी उस आदमी से, मिस्टर नाथ से डरते हैं। 8 नंबर बताते हैं कि एक विजिटर के अलावा और कोई भी उस मिस्टर नाथ से मिलने नहीं आता, वो जो लंबा गोरा और बलवान जो चश्मा लगा हुआ आता है, बस उसके अलावा कोई भी वहाँ पे मिलने नहीं आता। नंबर 7 जो है, नंबर 9 लास्ट जो बताती है वो ये बताती है कि उसके खाने में कोई ये नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है, वो अपने घर पे ही खाना बनाता है रमेश के द्वारा और उसको तुरंत पेमेंट भी करता है, उसको टिप भी देता है। ये सारे फैक्ट्स को अपने राइटिंग पेड के ऊपर लिख लेती है कि मैंने एक डिटेक्टिव की तरह उसकी ये इतनी जानकारी हासिल की है। ये सारी बातें उस निषद को बताती है और निषद से पूछती है कि और भी बात तुम्हारे ध्यान में है क्या कुछ? निषद had obviously not been paying too much attention to my list of the fact. All he could say was, "Poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend." तो वो निषद बोलता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा बताने के लिए कि उसका कोई अटेंशन है क्या। और वो एक बड़ा बेचारा आदमी और अकेला, जब जैसे कि हमने बताया कि वो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। How can a cook have friends, idiot? I almost shouted. और तब मैंने उससे कहा कि तुम क्या मूर्ख हो क्या? किसी अपराधी का कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है? At least he has one friend, that one who meets him on Sundays, said Miss Admission कहता है एटलीस्ट एक फ्रेंड तो है ही है जो उसे हर संडे मिलने के लिए आता है। A brilliant thought occurred to me just then that man must be Mr. Nath, alcoholic in crime. I said maybe he keeps all the loot and he comes now, then he gives part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That is, I'm sure I'm right. तो वो कहता है कि वो कहती है कि वो एक जो है ना आदमी जो आता है वह लूट के सामान के बारे में वो जो जानकारी लेने आता होगा वही उसका कोई पार्टनर होगा और उसी में से मिस्टर नाथ खर्च करते होंगे और मैं इसमें श्योर हूँ, ये निश्चित यही सही है। इफ यू इंस्टेड ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया। तो मिस्टर कहता, माया यदि तुम मुझे अपराधी बुलाते हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। सेड और ये गुस्से में आके कहता है, he can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips. यदि वो ऐसे टिप्स देता है उसको रमेश को रोज, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई अपराधी है। तो मैं तुमसे ये एग्री नहीं हूँ और मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कि वो कोई बुरा आदमी है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be leaving him to keep quiet. तो जैसे कि वो माया बताती है कि वो अपराधी है, वो उसकी हेल्प करने के लिए आता होगा, उसका हेल्पर होगा, उसका पार्टनर होगा और वो जो भी उसके पास पैसा पड़ा है उसी में से वो खर्च करता होगा। ऐसे जब वो बोलती तो बोलता नहीं, मैं इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, वो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है वो कोई बुरा आदमी है क्योंकि वो रोज रमेश को टिप देता है। तो इस तरह वो कहती है कि भाई निषद glared at me with his arm tightly crossed across his chest. He was beginning to get fed with him. How can we make any progress with our investigation if you take the attitude, Sam? जब वो गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे
इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो वो माया कहती है कि हम इस तरह अपनी है ना जो जांच पड़ताल है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे जब तक तुम मुझे इस तरह साथ नहीं दोगे। तो I will cooperate only if you give this idea about him being an escaped crook. Said Seven, you really make me angry. तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा यदि तुम मुझसे अपराधी नहीं कहो तो। अपराधी के अलावा आप जो भी मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहोगे वो मैं कहूँगा। और अपराधी कहने में मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और इस तरह कहने पर माया ने कहा कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया। I almost hit him. I made you angry, you stupid oaf, I shouted. You made me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. वो कहती है कि यदि तुम उसको अपराधी ही नहीं कहोगे तो मैं उसके बारे में क्या जान पाऊंगी? क्या तुम पागल हो गए हो? और सारी इंक्वायरी की तरफ ये तुम्हारा जो पॉइंट है इस इंक्वायरी की तरफ, क्या ये अपराधी नहीं घोषित करते उसको? और यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? निशद looked thoughtfully. I had liked to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends anymore. अब निश्चित तुम मुझे ये बताओ, सोच कर और देख कर बताओ कि क्या तुम ये नहीं जानते हो कि वो एकदम दुबला पतला एकदम अकेला है और क्या तुम और उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है और वो हमेशा अकेला रहता है? बताओ आखिर फिर ऐसा क्यों है? Try to understand, Seven. I told him if he has lived in a Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up the cops. और तुम ये समझ सकते हो सेवन, जैसा कि मैंने कहा कि वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और एकदम सिंगल फ्रेंड भी उसका नहीं है। इसमें कुछ तो गलत होगा ही। वो इस तरह बार बार उसको समझाने की कोशिश करती थी किसको? सेवन को। पर सेवन है जो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कोई अपराधी है। तो इस तरह उन दोनों में आपस में बहस होती रहती है। Maybe no one tried to make friend with him. निशद protest. तो निशद कहता है कि वो कोशिश करता होगा कोई फ्रेंड बनाने की। Why should anyone brother, you have seen what nasty bear is? I said. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him. I am going to try and be his friend. निशद कहता है कि मैं चाहता हूँ उसको अपना फ्रेंड बनाने की। फ्रेंड्स विद द क्रूक? हाँ, you are crazy, Seven. I said to him, the cops will take you the jail with him. Do you want to that happen? You idiot. Cops means यहाँ पे पुलिस को लेकर बताया गया है कि यदि तुमने उसके साथ दोस्ती की तो वो पुलिस क्या करेगी? तुम्हें ही पकड़ के ले जाएगी। तो तुम पागल हो गए जो तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करने की तुम क्रेजी हो? जो तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और तुम्हें जेल में डाल देगी यदि तुमने उसके साथ फ्रेंडशिप की तो। निशद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. और मेरी जितनी भी थियरी थी जो भी मैंने लिखा था वो सारी ऐसे ही रह गई। उस पर उसका निशद पर कोई इम्प्रेशन नहीं हुआ। वो चुपचाप ही वहाँ से कमरे से बाहर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि माया थी वो सारी जानकारी हासिल कर रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि वो मिस्टर नाथ है वो पूरा वो कोई भगवा अपराधी है
जैसे जैसे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जैसे जैसे उसके बारे में वो जानकारियाँ ले रही थी और खोज कर रही थी, तो उससे उसको पता चल रहा था एक एक पॉइंट से कि वो श्योर ही कोई अपराधी है। लेकिन इसके विपरीत वो जो निशक था उसका भाई, वो कह रहा था कि नहीं, वो कोई अपराधी नहीं है, मैं नहीं मानता, वो बड़ा ही बेचारा और कमज़ोर आदमी है, तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मुझे वो कोई अपराधी नहीं लगता। मतलब यदि उसने, तो माया ने कहा कि यदि तुम उसके साथ फ्रेंडशिप कर लोगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। तो ये दो बहन भाई हैं और दोनों बहन भाइयों का देखने का और सोचने समझने का जो नज़रिया है वो कितना अलग है, वो इस स्टोरी के द्वारा पता चलता है कि वो माया जो है एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह उसकी खोजबीन करती है उस आदमी की। हालांकि ये सही भी है कि कोई अनजान आदमी होता है तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी भी चाहिए, पर ये इससे हम एकदम ही अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाते कि वास्तव में वो कोई गलत आदमी है, कोई अपराधी है। हो सकता है वो सही में कोई अच्छा आदमी हो, या हो सकता है वो नहीं भी हो। तो इस तरह वो दोनों बहन भाई उस मिस्टर नाथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपने आप को एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव के रूप में यहाँ पर इस स्टोरी में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह ये स्टोरी पूरी इस स्टोरी का एंड होता है। थैंक यू।